भूकंप की वजह से नेपाल में सबसे ज्यादा नुकसान। अब तक 128 से ज्यादा लोगों की मौत। शुक्रवार रात आया था 6.4 तीव्रता का भूकंप। नेपाल में आए भूकंप में नलगढ़ नगर की उपप्रमुख की मौत, उपप्रमुख की जान गई। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकले। इस दौरान लोग सड़कों पर डरे सहमे नजर आए। कई जगह मकानों में दरारें आई। नेपाल में 10 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। जाजरकोट जिले के लामी डांडा क्षेत्र में भूकंप का केंद्र था। यूपी के मेरठ में भी बीती रात महसूस हुए भूकंप के झटके। खुद को बचाने के लिए घरों से बाहर निकले लोग। नेपाल में भूकंप से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। 8 बिस्कोट नगर पालिका का मामला। महिला और उनकी 4 नाबालिग बेटियों की मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप आने पर हिलते नजर आए घरों में लगे पंखे। भूकंप आने पर राजधानी दिल्ली में घरों से बाहर निकले लोग। खुद को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ दौड़े लोग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भूकंप की वजह से मची दहशत। भूकंप आने पर घरों से बाहर निकले लोग। काफी देर तक सड़क पर खड़े रहे लोग। कम नहीं हो रहा राजधानी दिल्ली में प्रदूषण। धुएं की चादर में लिपटी नजर आ रही दिल्ली। जहरीले धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानियां। राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में छाया जहरीला धुआं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दूर तक फैला आया धुआं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर उपराज्यपाल और पर्यावरण मंत्री की बैठक। उपराज्यपाल ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण के हालात चिंताजनक। प्रदूषण को लेकर शुरू हुई बयानबाजी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। यूपी से भेजी जा रही धुआं छोड़ने वाली गाड़ी। गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। केंद्र सरकार के कहने पर सभी अधिकारी हो रहे निष्क्रिय। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए जरूरी कदम। सड़क पर वैक्यूम मशीनों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे होगी सफाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से श्रीलंका और बांग्लादेश का प्रैक्टिस सेशन रद्द हुआ। प्रदूषण पर बीजेपी के आरोपों का आज जवाब देगी आम आदमी पार्टी। आपकी तरफ से सुबह 10 बजे रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनजीटी ने राज्यों के मुख्य सचिवों को दिए निर्देश। तत्काल कड़े कदम उठाने की हिदायत दी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, प्रदूषण की रोकथाम के लिए सस्ती राजनीति कर रहे केजरीवाल। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान। पिछले 8 साल में दिल्ली में एक भी नया परिवहन माध्यम नहीं लाया गया। दिल्ली में ग्रैब 3 सिस्टम लागू होने पर भी बॉर्डर पर चेकिंग नहीं। अभी भी दिल्ली में दाखिल हो रहे BS3 और BS4 गाड़ियां। दिल्ली में लगे 2 स्मॉग टावर को लेकर उठ रहे सवाल। कनॉट प्लेस में लगा स्मॉग टावर बंद। गाजियाबाद में छाया जहरीला धुआं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 300 के पार। नगर निगम की तरफ से किया जा रहा पानी का छिड़काव। पंजाब में अब भी नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले। मलकपुर गांव में किसानों का पराली जलाने का वीडियो सामने आया। पंजाब के मोगा में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई। कृषि विभाग की तरफ से लिया जा रहा एक्शन। किसानों के खिलाफ की जा रही चालान की कार्रवाई। पंजाब के किसानों का बयान। दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को बेवजह ठहराया जा रहा जिम्मेदार। किसान बोले, पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने के मामले बेहद कम। पीपीसीबी चेयरमैन का बयान। इस बार पंजाब में पराली जलाने का मामला काफी कम। इस साल करीब 9,500 मामले सामने आए। पिछले साल करीब 18,000 मामले आए थे सामने। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत की। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और इजरायल हमास के बीच जारी संघर्ष पर चर्चा की। मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। रतलाम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की जनसभा होगी। आज एमपी में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर में रैली। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का मराठा आरक्षण पर बयान। कहा, सरकार की मराठा आरक्षण पर नियत साफ। कानून के दायरे में मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा। यूपी के बलिया में बोले सीएम योगी, बेटियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता। बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का अंजाम रावण और कंस जैसा होगा। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, नीतीश राज में जंगल राज चल रहा। बिहार में पुलिस वालों को मारा जा रहा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी केजरीवाल से डर रही, इसलिए पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की गिरफ्तारी हो रही। श्रीनगर में गुपकार अलायंस की बैठक में बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, गाजा के हालात को लेकर महात्मा गांधी के मुल्क को आवाज उठानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में केजरीवाल करेंगे 2 रोड शो। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम मान रहेंगे मौजूद। बिलासपुर के मसूरी और कबीरधाम के कवर्धा में रोड शो करेंगे।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में कांग्रेस की नकल की, बीजेपी किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा नहीं उठाती। एमपी के रीवा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की सरकार में सिर्फ घोटाले। एमपी के कटनी में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा कमलनाथ खुद घोटालेबाज। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी होगी खत्म, एक मुश्त पैसा किसानों के खाते में जाएगा। एमपी के अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किसान माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए। एमपी के छतरपुर में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने का काम कांग्रेस ने किया। रायपुर में जातिगत जनगणना पर बोले अमित शाह, कहा हम वोट की राजनीति नहीं करते, बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। राजस्थान के करौली में सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकारों को गिराने के लिए बीजेपी ईडी का गलत तरीके से कर रही इस्तेमाल। राजस्थान के झालावाड़ की झालरा पाटन सीट से नामांकन दाखिल करेंगी बीजेपी प्रत्याशी वसुंधरा राजे, दोपहर 1:30 बजे रोड शो के बाद पर्चा भरेंगी राजस्थान की पूर्व सीएम। राजस्थान के झालावाड़ और भीलवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी वसुंधरा राजे ने रैली की, कहा मुझे विश्वास है कि चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। ईडी ने भूपेश बघेल को लेकर किया दावा, कहा महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए दिए, पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया। महादेव ऐप से नाम जुड़ने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान। रायबरेली में खेत की खुदाई के दौरान निकली पुरानी तलवारें, लोहे से बने पुराने औजार भी मिले, पुलिस ने सभी सामान कब्जे में लिया। हरियाणा के रोहतक में महिला शिक्षक का गाली देते वीडियो सामने आया, जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कमेटी का गठन किया। कानपुर में पारिवारिक विवाद में एक युवक की हत्या, बचाव में आया पिता घायल, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। ओडिशा के खुर्दा में स्कूल में मोबाइल ले जाने पर छात्र ने सुसाइड किया, स्कूल परिसर में पेड़ से लटका मिला छात्र का शव। लखनऊ में भैंसा कुंड के पास हादसा, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को उछला, कार की चपेट में आकर कई लोग घायल हुए। दिल्ली के करावल नगर में सिलेंडर में विस्फोट, हादसे में 4 लोग झुलसे, सभी घायलों को जीटीबी अस्पताल भर्ती करवाया गया। गुजरात के राजकोट में फैक्ट्री में लगी आग, खाद्य उद्योग की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एमआईडीसी कंपनी में लगी आग, आग में झुलसे कई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बद्रीनाथ धाम में मौसम बदलने के साथ बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।